So we have the outlines, global issues in international relations, definitions of globalization, main global issues. I think ये जो मेरे ख्याल से आउटलाइन मैंने चेंज नहीं की, तो आउटलाइन को रहने दो। तो सबसे पहले है ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1945, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई और बाइपोलर सिस्टम शुरू हुआ, तो उसके बाद जब बाइपोलर सिस्टम शुरू हुआ तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें चेंजेस आई। जैसे कॉलोनाइजेशन का खत्म होना और डीकॉलोनाइजेशन आना, और जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका है वहाँ पे और कंट्रीज का आज़ाद होना, और जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनको उनका जो है कॉलोनीज को छोड़ना, उसके बाद डेमोक्रेसी का बढ़ना, न्यूक्लियराइजेशन का आना, और सबसे बड़ी बात जो ग्लोबलाइजेशन का जो ये फेज स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 60s के बाद। 60s के बाद इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले टीवी बनी, टीवी के बाद जो है वो प्रेस आज़ाद हुआ, तो बहुत सारी चेंजेस आई। तो चलते चलते इसने जो है ग्लोबलाइजेशन ने जो है 80s के ज़माने में जो है जो स्पीड होती है वो स्पीड पकड़ी। अब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? अब ग्लोब मतलब वर्ल्ड, दुनिया, जिसको हम ग्लोब कहते हैं, वर्ल्ड कहे या ग्लोब कहे, बात एक ही है, इट मीन्स दुनिया जिसमें हम रहते हैं, 194 स्टेट्स। ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया में जितना भी डेली बेसिस पे जो इंटरेक्शन हो रही है स्टेट्स के दरमियान और स्टेट्स के लोगों के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन कि जो जो सोशल रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द पीपल ऑफ स्टेट, उसमें जितनी भी तेजी है, जितनी भी जिद्दत है उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इंट्रोडक्शन में, वो डेफिनेशन है सिंपली द वाइडनिंग, डीपनिंग एंड स्पीडिंग अप द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस। कि आज जो सोशल रिलेशनशिप कंट्रीज के बीच में या कंट्री के नेशन या लोगों के बीच में जितनी तेजी आई है, जिद्दत आई है, सिंपली वाइडनिंग, डीपनिंग एंड स्पीडिंग अप। वाइडनिंग मतलब आज हम हमारे रिलेशनशिप जो है दूर दराज तक है, दुनिया के हर कोने में। जब से ये फेसबुक आया है, सोशल मीडिया है, तो हम दुनिया के एवरी नूक एंड कॉर्नर में किसी के साथ भी जो है हम कांटेक्ट में रह सकते हैं। डीपनिंग का मतलब होता है कि क्लोजनेस, हम बहुत क्लोज आ गए। कि मीडिया जितनी भी तरक्की की है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, और जितना भी रिलेशनशिप हम जो न्यूज़ आ रही है लोगों की दुनिया के हर कोने में, तो इतने तो डीप हैं कि कहीं पे भी, चाहे वो शाम हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, यूके हो, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, कोई भी इवेंट, तो मिनटों और सेकंडों में हमारे पास जो है वो न्यूज़ पहुंच रही है और हम फील कर रहे हैं जैसे हमारे साथ ही वो सारा कुछ होता है। स्पीडिंग अप का मतलब होता है तेजी, और तो उतनी तेजी आ गई है इन रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे ये मैंने इंटरकनेक्टनेस, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस, तो जो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस है स्टेट्स के दरमियान और स्टेट्स के लोगों के दरमियान, तो उसको वो जो है उसमें वाइडनिंग भी है, डीपनिंग भी है और स्पीडिंग अप भी हो गई है। तो जितनी तेजी होगी सोशल रिलेशनशिप में, पॉलिटिकल रिलेशनशिप में, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इज अ कंटिन्यूअस इशू इन द स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन के जो है वो खिलाफ भी हैं, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे बेनिफिट तो हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी जो हैं वो क्रिएट की हैं। तो ये इश्यूज हैं। अच्छा, ये जो लोग मैसेज कर रहे हैं ना, सलाम वालेकुम सलाम, प्लीज इधर लेक्चर पे ध्यान दें। तो
globalization is simply the widening, deepening, and speeding up worldwide interconnectedness is a continuous issue in the study of world politics. तो ये थोड़ा जो है वो इंट्रो था इसका ग्लोबलाइजेशन का। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन तो स्टार्ट होती है जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, लेकिन जब इसने स्पीड पकड़ी है वो जब से मेन स्ट्रीम मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, और आज तो हमारे पास जो है वो मोबाइल फ़ोन है, तो उतनी तेज़ी से जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दुनिया में किसी के साथ। तो इसके तीन जो हैं ग्लोबलाइजेशन के जो हैं स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनके डिफरेंट व्यूज़ हैं ग्लोबलाइजेशन के हवाले से। नंबर 1 है हाइपर ग्लोबलिस्ट। अब नाम से ही देखें, हाइपर ग्लोबलिस्ट मींस अल्ट्रा ग्लोबलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ग्लोबलिस्ट। ये हाइपर ग्लोबलिस्ट कहते हैं आर्ग्यू दैट इट इज अ ब्रिंगिंग अबाउट द डिमाइज ऑफ सॉवरेन नेशन स्टेट as a global forces undermine the ability of governments to control their own economies and societies। अब ये हाइपर ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन आई है, उस ग्लोबलाइजेशन ने जो नेशन स्टेट सिस्टम था या जो स्टेट्स हैं उनको एक एलिमेंट मिला हुआ था सॉवरेनिटी वाला, वो सॉवरेनिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? कह रहा है कि ग्लोबल फोर्सेस। अब ग्लोबल फोर्सेस कौन सी हैं? जैसे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, अपना रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, एनजीओज है, आईजीओज हैं, ये ग्लोबल फोर्सेस हैं। तो कह रहा है कि ये जो ग्लोबल फोर्सेस हैं ये अंडरमाइन कर रही है गवर्नमेंट्स की एबिलिटी को। कौन सी एबिलिटी? टू कंट्रोल देयर ओन इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। कि हम इतने तो इंटर रिलेटेड हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो आज जो ग्लोबल फोर्सेस हैं वो हमारे इंटरनल इश्यूज में जो है वो इंटरफेयर करती हैं, और आज हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि डोमेस्टिक इश्यूज कौन से हैं और इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं वो कौन से हैं। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बाद जब स्टेट सिस्टम बना तो स्टेट को एक तो बाउंड्रीज मिली और दूसरा जो है उन बाउंड्रीज में जो है उनको सॉवरेनिटी मिली। लेकिन ग्लोबल जो हाइपर ग्लोबलिस्ट है वो कह रहे हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन आई है तो वो जो सॉवरेनिटी मिली हुई थी स्टेट्स को वो छिन गई है, क्योंकि जो ग्लोबल फोर्सेस हैं उन्होंने जो है गवर्नमेंट्स की जो एबिलिटी है टू कंट्रोल इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वो उनको अंडरमाइन कर दिया है, वो वीक हो गए हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ससेप्टिक्स या स्केप्टिक्स, ये दोनों नाम हैं, आप ये बोल सकते हैं। By contrast, the skeptics reject the idea of globalization as so much global-looning। तो दूसरा है स्केप्टिक्स। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला आइडिया है ये उस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इतने भी हम ग्लोबली ना हो, इतने भी इंटरकनेक्टेड ना हो कि हम एक दूसरे के इंटरनल जो इश्यूज हैं उनमें इंटरफेयर करना शुरू हो जाएं। They argue that states and geopolitics remains the principal agents and forces shaping world order। तो अब ये कह रहे हैं कि भले आप कितने भी क्लोज हो जाएं, लेकिन जो स्टेट्स हैं और स्टेट्स की जियोपॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो आज की दुनिया में, जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो मेन फोर्सेस हैं, वो प्रिंसिपल एजेंट्स हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसका होना या ना होना कोई जो है ना फायदा है ना ही नुकसान है। तो ये स्केप्टिक्स का आइडिया है। एंड थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो है वो ना जो है वो पहले स्कूल ऑफ थॉट को मान रहा है हाइपर ग्लोबलिस्ट को, ना ससेप्टिक्स को। तो ये बीच वाला आइडिया दे रहे हैं कि आर्ग्यू दैट बोथ हाइपर ग्लोबलिस्ट एंड स्केप्टिक्स अलाइक exaggerate their arguments, thereby producing misleading interpretation of contemporary world politics। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि बोथ हाइपर ग्लोबलिस्ट और स्केप्टिक्स जो हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स है वो एग्जाजरेट कर रहे हैं।
और ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। एक कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने सॉवरेनिटी को डिमाइज कर दिया है, और दूसरा कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, आज भी जो है स्टेट जो है वो मेन एक्टर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कह रहे हैं कि ये दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, पहला और दूसरा, ये अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है थोड़े एग्जाजरेट कर रहे हैं। तो अब ये बीच वाली बात करें, वो देखते हैं क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। दिस ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव acknowledge that globalization is associated with the emergence of a conspicuously global politics in which the traditional distinction between domestic and international politics or affair is no longer very meaningful। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट है वो ये एक्नॉलेज करते हैं कि आज की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है या आज की दुनिया है वो इतनी तो तेज हो चुकी है कि आप आज की दुनिया में, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसमें ये डिस्टिंक्शन आप नहीं कर सकते कि डोमेस्टिक जो इश्यूज कौन से हैं और इंटरनेशनल इश्यूज कौन से हैं। हम तो इतने तो इंटरमिंगल हो गए हैं, हम पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम अब ये डिस्टिंक्शन जो पुराने 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 17th सेंचुरी और उसके पीछे हम कर सकते थे कि भाई ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं, ये जो हैं वो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, लेकिन आज इतने तो इश्यूज हैं और इतने तो हम इंटरकनेक्टेड हैं कि हम डिफरेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि डोमेस्टिक इश्यूज कौन से हैं और इंटरनेशनल इश्यूज कौन से हैं। अंडर दीज कंडीशन politics everywhere it would seem are related to politics everywhere else। तो ये मेन पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट की। कह रहा है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें ना डोमेस्टिक इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज में डिफरेंशिएट या डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में जहां पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स एवरीवेयर, कि दुनिया में हर जगह जो पॉलिटिक्स हो रही है, इट वुड सीम, नजर आ रही है, आर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एवरीवेयर एल्स, के जो है जो पॉलिटिक्स जो है वो रिलेटेड है या कनेक्टेड है हर किसी के साथ दुनिया में। तो हम इतने जो हैं वो कंट्रीज जो हैं वो क्लोज आ चुके हैं कि किसी और का इश्यू जो है वो अब हमें अपना इश्यू जो है वो लग रहा है। तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं इंट्रोडक्शन में, कि जो जिन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। अब आते हैं डेफिनेशन पे। ये मैंने 4 डेफिनेशन जो है ग्लोबलाइजेशन की ली हुई है, अपना लिखी हुई है। तो नंबर 1 जो डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की, कि जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आप ये ध्यान से सुनिएगा। द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस व्हिच लिंक डिस्टिंक्ट लोकेलिटीज इन सच अ वे that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa। ये डेफिनेशन गिडिंस ने दी है। अब गिडिंस कह रहा है कि द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन। अब इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप, स्विफ्टनेस। आप यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन की जगह आप स्विफ्टनेस भी बोल सकते हैं, कि जो जितनी भी सोसाइटीज हैं या जितने भी लोग हैं दुनिया में, उनमें जो सोशल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, उसमें जो जिद्दत आई है, और उस जिद्दत ने जो डिस्टिंक्ट लोकेलिटीज मतलब दुनिया में जितने भी रीजन्स हैं या डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनको इतना तो इंटरकनेक्टेड कर दिया है कि दैट लोकल हैपनिंग्स आर शेप्ड बाय इवेंट्स occurring many miles away and vice versa। कि कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो वॉर में हो, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट हो, कोई धमाका हो, कोई कुछ भी हो, दुनिया में कोई भी चीज हो रही है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे मुल्क में या हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में हो रहा है। तो इसी तरह इसी को ही जो है वो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, कि हम इस दुनिया वाले इतने तो इंटरकनेक्टेड हो गए हैं कि कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है कि हमें वो मिनटों में और सेकंडों में जो है वो न्यूज़ पहुंच रही है या इवेंट पहुंच रहा है, और हम जो है वो अपने
जो है वो लाउंज में बैठ के टीवी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल में वो चीज देख रहे हैं, इतने हम इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, तो इसी को जो है वो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सेकंड वन इज द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब गिलपिन जो है, इसने, ये इकोनॉमिस्ट है गिलपिन, तो इसने जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से जो है वो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दी है, द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब गिलपिन कह रहा है कि आप जब ग्लोबलाइजेशन की मुझसे डेफिनेशन पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, कि दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज हो, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो यूरो है, चाहे वो रुपीज है, चाहे वो रुबेल है, चाहे वो दिनार है, दरहम है, रियाल है, जो भी है, उनकी जो दुनिया में डेली बेसिस पे इंटीग्रेशन हो रही है, मतलब एक्सचेंज हो रही है, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब दुनिया भर में हजारों जो है वो जो जो अपनी एरोप्लेन्स हैं, वो लैंड भी कर रही हैं, वो टेक ऑफ भी कर रही हैं। और जाहिर बात है वो जो 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 अपना एयरलाइन है वो खाली तो नहीं होगी, उसमें लोग बैठे होंगे। सपोज करें पाकिस्तानी कोई जो है वो यूके जा रहा है, तो वहां पे जो है वो रुपीस ट्रांसफर होगी या एक्सचेंज होगी अपना उसमें पाउंड में। अगर यूरोप के किसी और मुल्क में जा रहा है तो वो फिर उसमें यूरो में चेंज हो जाएगी। अगर अमेरिकन आ रहा है दुबई, तो वो दरहम जो है वो एक्सचेंज होगा। तो इसी बेस पे अगर आप थोड़ा अंदाजा लगा लें कि डेली बेसिस पे कितनी जो है वो एरोप्लेन्स जो हैं वो टेक ऑफ भी हो रहे हैं, वो लैंड भी कर रहे हैं, तो कितने लोग जो हैं डेली बेसिस पे ट्रेवल करते होंगे दुनिया भर में, और ये इकोनॉमी जो है वो एक्सचेंज होती होगी। और दूसरी बात, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है दुनिया भर में डेली बेसिस पे, तो कितनी जो है वो हमारी इकोनॉमीज जो है, वर्ल्ड इकोनॉमीज, वो इंटर जो है वो लिंक्ड हो गई है, इंटीग्रेट हो गई है। तो इस इंटीग्रेशन को गिलपन कह रहा है, इसी को तो हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के। दुनिया भर में अब जो दुनिया है वो वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स हो गई है। लोग जो हैं वो फ्री मार्केट सिस्टम में या कैपिटलिज्म में, ओपन मार्केट सिस्टम में जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो फ्रीली कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब कि जो दुनिया की इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट हो चुकी है। अच्छा, तीसरी डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की जो स्कॉल्टे ने दी है। ये कह रहा है कि दी टेरिटोराइजेशन आर द ग्रोथ ऑफ सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशंस बिटवीन द पीपल। तो इसकी प्योरली आईआर की डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की, स्कॉल्टे की। तो ये कह रहा है कि डी टेरिटोराइजेशन मतलब कि आप ऐसा कहें कि इंटरनेशनलाइजेशन आर द ग्रोथ ऑफ सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशंस, के अब लोगों के या स्टेट के जो रिलेशनशिप है अपने बॉर्डर्स से बाहर जो है उसमें जिद्दत आ चुकी है। वो डेली बेसिस पे जो है वो रिलेशनशिप हो रहे हैं। तो उसी रिलेशनशिप को जिसमें इंटेंसिफिकेशन भी है, जिसमें स्विफ्टनेस भी है, जिसमें स्पीडिंग अप, वाइडनिंग एंड डीपनिंग भी है, तो उसी को हम जो है वो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और फोर्थ डेफिनेशन बड़ी जो है मेरे लिए अपना इंटरेस्टिंग है, टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन। हार्वे ने ये डेफिनेशन दी थी 1989 में कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। द ग्लोबलाइजेशन इज द टाइम स्पेस कंप्रेशन, मतलब टाइम और जगह का सिकुड़ना। अब मुझसे कोई पूछे कि इसका क्या मतलब हुआ, टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन। अब टाइम एंड मैं स्पेस बताऊं? कौन बताएगी? तेरे जहन में एक बात आ रही है, कैन आई शेयर? नाम बताओ। जवेरिया। जवेरिया। जी बोलें। सर, टाइम एंड स्पेस का आपने कहा सुकड़ना, मतलब जैसे यहाँ से बहुत दूर है कोई, अगर हम फोन पे किसी से राब्ता करते हैं तो मतलब बहुत ही नजदीक आ जाता है। इस तरह से सिकुड़ना मेरे ख्याल से इसी को तशबीह दे रहा है। क्या कह रही हैं? सर, स्पेस आपने कहा ना, टाइम एंड स्पेस का सिकुड़ना, हम्म, मेरे जहन में ये बात आई कि मतलब अगर कोई बहुत दूर है, जैसे जगह बहुत दूर है, तो हम उससे फोन पे राब्ता करते हैं, तो बिल्कुल। इस तरह से हमारे बहुत करीब होता है। इसी से सर तशबीह दे रहे हैं टाइम एंड अब स्पेस का हाँ, सिकुड़ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं।
अब देखे ना, पुराने जमाने में लोग जो हैं वो ट्रेवल करते थे, क्या होता था, लोगों के पास गधे होते थे या बाय फुट होते थे या घोड़े होते थे। जो तेज सवारी जो पिछले जमाने में थी वो घोड़ा था, ठीक है। यस तो सर। जितनी तेजी से अ, अभी जिद्दत आई है, पहले ट्रेन आई, फिर स्टीम इंजन आया, फिर एरोप्लेन है आज की दुनिया में। आज तो हम इतनी तेजी आ गई है हमारी उसमें टेक्नोलॉजी में कि हम सुपरसोनिक ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। जापान जो सेकंडों में, जो आवाज की तेजी के साथ जो है वो आवाज की तेजी जो है उससे भी तेज जो है वो ट्रेवल करेगी। तो जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उतना जो है वो टाइम भी जो है वो कम हुआ है, और स्पेस भी जो है वो कम हुआ है। सपोज करें, मैंने पहले भी जो है वो एग्जांपल दिया कि मेरे ग्रैंडफादर ने पहला जो हज किया वो बाय फुट किया। वो यहाँ से पैदल गए सऊदी अरबिया, तो उसको 6 महीने लगे। फिर उसके बाद जो है ये अपना बहरी जहाज आ गया, तो बहरी जहाज में दूसरा हज किया। वो बहरी जहाज में गया और जो है उसको 8 दिन लगे। फिर तीसरा हज किया एरोप्लेन के ऊपर, 2 घंटे 3 घंटे लगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई उसी तरह जो है वो टाइम और स्पेस जो है वो करीब आते गए, कंप्रेस होते गए। अब पिछले जमाने में लेटर लोग लिखते थे। आप पॉलिटिक्स की बात कर लें कि भाई एक जो है वो कासिद भेजते थे, एक बादशाह जो है दूसरे बादशाह के पास जो है वो जाके वो मैसेंजर भेजते थे, वो जाके लेटर जो है वो उसको 6 6 महीने लगते थे, साल लगते थे। उसके बाद जो है वो लेटर पहुंचता था, फिर हम लेटर भेज रहे थे थ्रू पोस्ट। आज जो है हमारे हम जो है मोबाइल के थ्रू जो है वो अभी पढ़ रहे हैं वर्चुअल लाइव, आप मेरी लाइव आवाज जो है वो सुन रही हैं। तो दुनिया में कहीं पे भी जो है वो सेकंडों में कम्युनिकेशन हो रही है। तो इसी वजह से जो टाइम और स्पेस का कंप्रेस होना, बिकॉज हम ट्रांसपोर्टेशन में भी जिद्दत आ गई है, कम्युनिकेशन में भी जिद्दत आ गई है। तो उसकी वजह से जो है ये हार्वे कहता है कि ग्लोबलाइजेशन इज टाइम स्पेस कंप्रेशन। तो आगे चलते हैं हम। तो ये डेफिनेशंस थी। कुछ आम डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस ग्लोबल विलेज। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन मींस ग्लोबल विलेज। जिस तरह गांव होता है कोई, अब हम तो शहर में रह रहे हैं, कि जब गांव में जाएंगे तो वहां पे गांव में लोग जो हैं और डिफरेंट कास्ट के तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बाय नेम और बाय खानदान जानते हैं। हम शहरों में रह रहे हैं, मेरी पड़ोस में जो है वो जो फ्लैट वाला है, मुझे ये नहीं पता कि उसका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक है, सिंधी है, मुहाजिर है, अपना पठान है, पंजाबी है, ये मुझे नहीं पता। तो गांव में हर कोई एक दूसरे को जो है वो जानता है, बाय फेस नहीं बल्कि खानदान तक जो है वो जानता है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन मींस ग्लोबल विलेज। और कुछ लोग जो है वो आम डेफिनेशन दे रहे हैं, द वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स तो लगाए हुए हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने बॉर्डर्स तो दिए थे स्टेट्स को कि भाई बॉर्डर बनाओ, दुनिया अब यही होगी जो बॉर्डर के अंदर होगा। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन वाले कह रहे हैं कि दी वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। तो मतलब ये कि आप बॉर्डर्स जो है, जो ये कम्युनिकेशन है, तो जो मास मीडिया है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आप घर बैठ के जो है वो लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के किसी ग्राउंड पे। तो यही तो है दी वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। आप कहीं पे भी इवेंट हो रहा है वो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपने घर बैठ के, लियारी के किसी कोने में, किसी गली में, और न्यूयॉर्क की सड़कें देख रहे हैं लाइव बैठ के। तो ये तो है वो दी वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। तो ये ग्लोबलाइजेशन इसी को कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस थी ग्लोबलाइजेशन की। हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलें कंसेप्चुलाइजेशन। किसी को है कोई सवाल? कितने लोग आए हैं? अभी 20 लोग। बेटा कोई है, किसी को सवाल कोई पूछना है?
नो सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ग्लोबलाइजेशन का मिराज? जी सर। अच्छा, आगे हम चलते हैं आगे, और जो है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब कंसेप्चुलाइजेशन क्या है कि भाई, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो अपना स्ट्रेचिंग ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरकनेक्टनेस भी है, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन एंड प्रोसेस भी है, और ग्रोइंग इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी। तो ये आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो अब आ जाए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे। नंबर 1 कॉन्सेप्ट है द स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब कि दूर दराज तक जाना। The stretching of social, political, and economic activities across political frontiers so that events, decisions, and activities in one region of the world come to have significance for individuals and communities in distinct regions of the globe. अब ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ये है ग्लोबलाइजेशन का कि जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं डेली बेसिस पे दुनिया भर में, अक्रॉस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब दुनिया भर में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं या एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, दुनिया के हर रीजन में, वो हर इंडिविजुअल के लिए, हर बंदे के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। एंड कम्युनिटीज इन डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ द ग्लोब, कि दुनिया में, ये आयशा खान अपना माइक बंद करो, आवाज आ रही है। तो ये कह रहा है कि दुनिया भर में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है डेली बेसिस पे, उन डेली बेसिस पे जो सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो जो टेक्नोलॉजी ने इतनी तो हमें एक्सेस दी है कि जो इवेंट्स हो रहे हैं, डिसीजन हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं पूरी दुनिया में, वो हमें जो है ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ हो रही हैं। सेकेंड पॉइंट है सिविल वॉर्स। Civil wars and conflict in the world's poorest regions, for instance, increase the flow of asylum seekers and illegal migrants into the world's affluent countries. तो ये एग्जाम्पल है कि दुनिया भर में सिविल वॉर्स हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे आप अफगानिस्तान में देखें, सीरिया में देखें, इराक में देखें, या मिडिल ईस्टर्न के जितनी भी कंट्रीज हैं, फलस्तीन देख लें, तो जहाँ पे भी सिविल वॉर्स हो रही हैं, सिविल वॉर आजकल सीरिया में हो रही है, और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अफगानिस्तान, इराक और फलस्तीन में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो जो पोरेस्ट रीजन्स हैं, कह रहे हैं कि जो गरीब खित्ते हैं दुनिया के, वहां से लोगों का इनफ्लो हो रहा है। लोग जो है वहां पे जो है वहां से निकल रहे हैं अपने एरिया से या अपने मुल्कों से, वो दूसरे यूरोप के कंट्रीज जा रहे हैं, या जो 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 डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे अजाइलम सीख भी कर रहे हैं, और वहां पे माइग्रेंट्स भी बन रहे हैं। लेकिन बड़ी बात वो कि वो भी जो है उन लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है कि एक दूसरे को हम जानते हैं, दी वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स वाला कॉन्सेप्ट, तो लोग इसीलिए जो है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, इन अजाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स को जो है वो वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने मुल्कों में और अपने रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉर हो रही हैं और सिविल वॉर हो रही हैं। तो पहला पॉइंट यही है ग्लोबलाइजेशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का, कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं दुनिया भर में, वो सिग्निफिकेंट है हर किसी इंडिविजुअल के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज द इंटेंसिफिकेशन। अच्छा, इंटेंसिफिकेशन मैंने पहले भी बताई। इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है जिद्दत, तेजी। The intensification or the growing magnitude of interconnectedness in almost every sphere of social existence, from economic to ecological, from activities of Microsoft to the spread of harmful microbes
such as the SARS virus, from intensification of world trade to the spread of weapons of mass destruction. तो कह रहा है कि ये जितनी भी चीजें मैंने गिनवाई हैं, चाहे वो कोई डिजीज हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टू माइक्रोब्स हो, मतलब वो छोटे अनासर जिनको हम हाई वोल्टेज जो है वो दूरबीन से देख सकते हैं, या चाहे वो ट्रेड हो या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, चाहे वो इकोनॉमी टू इकोलॉजिकल, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सोशल एग्जिस्टेंस की चीजें हैं, उनमें जो जिद्दत आई है सोशल रिलेशनशिप में, या इंटरकनेक्टनेस है लोगों के दरमियान, उसमें जो जिद्दत आई है, बेसिकली उसी को ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट ये था ग्लोबलाइजेशन का कि जो चाहे वो सोशल रिलेशनशिप हो, पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप हो, चाहे वो डिजीज वाला रिलेशनशिप हो, या किसी भी जो है वो फील्ड में आज जितनी भी तेजी आ चुकी है, या इंटरकनेक्टनेस है लोगों के दरमियान, बिकॉज ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इस जिद्दत को, इस इंटेंसिफिकेशन को जो है वो ग्लोबलाइजेशन का जो है वो नाम दिया गया है। The third concept of globalization is the accelerating pace of global interaction and processes as the evolution of worldwide system of transportation system and communication increase the rapidity or velocity with which ideas, news, goods, information, capital, technology move around the world. तो यही बात दोबारा रिपीट हुई है कि एक्सीलरेटिंग पेस ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन एंड प्रोसेसेस, के लोगों के दरमियान जितनी तेजी आई है इंटरेक्शन दुनिया भर में, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन, उसने और जो है वो तेजी दी है किस में, आइडियाज की जो है वो एक्सचेंज होने में। न्यूज मीडिया जो है हमारे एवरी सेकंड जो है हमें कोई ना कोई न्यूज देती है, गुड्स का फ्लो, चीजें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो, कैपिटल और टेक्नोलॉजी मूव अराउंड द वर्ल्ड। तो ये सारा कुछ इसमें जो एक्सेलरेशन आई है, इन चीजों को जो है हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये है थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Fourth concept of globalization is the growing intensity and velocity of global interaction is associated with deepening enmeshment of local and global, insofar as local events may come to have global consequences and global events can have serious local consequences, creating a global collective awareness and consciousness of world as a shared social space that is ग्लोबलिटी और ग्लोबलिज्म। अब ये जो है ग्लोबलिज्म की आप डेफिनेशन कह लें इसे, या ग्लोबलिटी कह लें, तो ये कह रहा है कि जितनी भी एक्सटेंसिटी आई है, या इंटेंसिटी आई है, या वेलोसिटी आई है ग्लोबल इंटरेक्शन में, उसने लोकल और ग्लोबल एक्टिविटीज जो हैं, चाहे वो डोमेस्टिक इश्यूज के हवाले से हो, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उन इवेंट्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उन सबको जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। अब देखो कोविड-19 अब आया हुआ है पूरी दुनिया में, हम अब ये नहीं फील करते कि वो चाइना से स्टार्ट हुआ, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हम अभी जहन में आ रहा है कि ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक उसको कहा जाता है जिसका इफेक्ट हो वर्ल्ड वाइड। तो उस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया पे जो है वो असर छोड़ा हुआ है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो भी हैं वो सारे जो है वो भुगत रहे हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी जिद्दत आई है, इंटेंसिटी आई है, वेलोसिटी आई है रिलेशनशिप में, या जितने भी दुनिया भर में इवेंट आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, जो भी हो, उनके फॉल आउट्स हैं। और उनके फॉल आउट्स जो हैं वो ना के वो लोकल लोगों के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पावर्टी हो गया, हेल्थ इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, न्यूक्लियराइजेशन के इश्यूज हैं। ये सारे इश्यूज, अब इन इश्यूज को हम वो जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा जो है वो लोकल इशू है,
कौन सा जो है वो इंटरनेशनल इशू है, लेकिन ये सारे लोगों पे 7.5 अरब जो है वो लोग हैं दुनिया में, पॉपुलेशन है, इन सबको जो है वो इफेक्ट कर रही है। जो चीज इफेक्ट, चाहे वो पॉजिटिव चीज हो चाहे वो नेगेटिव चीज हो, लेकिन दुनिया भर के लोगों को इफेक्ट कर रही है, तो उसको हम ग्लोबलिटी कहते हैं या ग्लोबलिज्म कहते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आज हम जो है ये डेफिनेशन इंट्रोडक्शन, ये काफी है आज का लेक्चर। तो इसके बाद जो है हम ये लेक्चर जो है वो खत्म करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी 2 मिनट रहते हैं, कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई है? नहीं सर, नहीं पूछनी। नहीं सर, नहीं पूछनी। समझ में आया सर कुछ? जी सर, आया थोड़ा थोड़ा। अच्छा सर। जी जी सर ये सेकंड सर जो हेडिंग थी स्टार्टिंग वाली सेप्टिक्स की, सर वो सर एक दफा सर डिफाइन कर लें सेप्टिक्स की। यस सर, मुझे भी यही। अच्छा, तो 3 स्कूल ऑफ थॉट मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें अपना हाइपर ग्लोबलिस्ट है और स्केप्टिक्स हैं और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं। अब स्केप्टिक्स कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी जो है स्टेट्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो मेन जो है वो एजेंट्स हैं, और वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने में वो मेन जो है वो चीजें हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है अपना स्टेट्स की सॉवरेनिटी के ऊपर। हाइपर ग्लोबलिस्ट कहते हैं ना कि जब से ग्लोबलाइजेशन आई कि सॉवरेनिटी खत्म हो गई स्टेट्स की, लेकिन ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना सॉवरेनिटी खत्म हुई है, ना ही गवर्नमेंट्स की एबिलिटी खत्म हुई है टू कंट्रोल देयर इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। तो जैसे थी दुनिया अब भी वैसे है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो स्केप्टिक्स यही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी बेटा। सर। अभी अभी मुझे तौकीर, आप मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट भेज दें अटेंडेंस के, और आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट क्लास में जी हम सर। मज़ीद पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के हवाले से। ये मैं ओके वीडियो सर। सेंड कर दूंगा ग्रुप में आज की। सर पीपीटी भी सेंड कर सर मैंने भेज देना। दिया।